नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। उमरिया जिले की बीरसिंहपुर पाली में मुस्लिम समाज का गुस्सा फूट पड़ा। जमी अंजुमन सदर की कुर्सी पर उठ रहे सवाल, उस पर बैठे नुमाइंदे की कार्यप्रणाली के खिलाफ समाज के सैकड़ों लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। मामला वन विभाग अधिकारी कार्यालय की चौखट तक पहुंच गया है। एसडीएम के नाम तहसीलदार को एक कड़ा शिकायती पत्र सौंपा गया। लोकतंत्र की हत्या का आरोप समाज के लोगों का कहना है कि पिछले 8 वर्षों से उन्हें अपना मुखिया चुनने का मौका नहीं दिया जा रहा है। वक्फ बोर्ड द्वारा सीधे तौर पर नियुक्ति किए गए सदर पर आरोप है कि वे समाज की भावनाओं के विपरीत जाकर अपनी मनमानी चला रहे हैं। लोगों का सीधा सवाल है कि जब समाज हमारा है तो सदर चुनने का हक किसी बाहरी बोर्ड को क्यों? सौंपे गए ज्ञापन में चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। समाज के लोगों का आरोप है कि अंजुमन को मिलने वाले चंदे और आय का कोई पारदर्शी हिसाब नहीं दिया जाता। वक्फ संपत्तियों की देखरेख में भारी लापरवाही बरती जा रही है। हैरानी की बात यह है कि जब भी कोई जागरूक नागरिक हिसाब मांगता है तो उसे पुलिस केस और कानूनी कार्रवाई की धमकियां देकर चुप कर दिया जाता है। समाज के लोगों की मांग है कि पहले चुनाव फिर मुतवल्ली। समाज की मांग बिल्कुल साफ है। वे चाहते हैं कि स्थानीय स्तर पर पहले लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए जाएं। जनता जिसे अपना सदर चुने, वक्फ बोर्ड उसे के मुतवल्ली के रूप में मान्यता दे। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस सुलगते हुए मामले में क्या हस्तक्षेप करता है और क्या बीरसिंहपुर पाली के मुस्लिम समाज को 8 साल बाद अपना चुना हुआ नुमाइंदा मिलेगा। बेटा, बीरसिंहपुर पाली मदरसा को लेकर क्या कुछ कहना यहाँ चाहिए? मदरसा नहीं है, अंजुमन वाले मदरसा नहीं लगाते और बच्चों को दीन तालीम नहीं मिलती है। बच्चों को अच्छी दीन तालीम सिखाए और हमें दीन तालीम मिले। आप पाली में सदर को लेकर काफ़ी कोहराम देखा जा रहा है, इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई हमको सदर नहीं पसंद। क्यों? सदर को हम चेंज करेंगे। किसी की ज़रूरत में काम नहीं आते, किसी के हम मिलाद में बुलाओ तो नहीं आते। मिट्टी हो गई, उनको पहले चंदा चाहिए, फिर चंदा दो तब फिर वो क्या कहते हैं हम कुछ काम करेंगे। तो हमको सदर बदलना है। शासन प्रशासन से क्या कुछ मांग कर रही हैं आप? चुनाव बीरसिंहपुर पाली में सदर को लेकर काफ़ी आक्रोश दिख रहा है आमजन में, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आक्रोश का मामला ये है कि हमारे बीरसिंहपुर पाली में कई मुद्दे हैं, जैसे कि बच्चों के लिए मदरसे की व्यवस्था नहीं है, जो कि अंजुमन की जिम्मेदारी होती है। इसको लेकर के सदर से कई बार आवाम ने आवाज़ उठाया, लेकिन सदर पे इस पर ध्यान नहीं दिया। जब बच्चों को अच्छी तालीम मिलेगी नहीं तो बच्चे किस राह पे जाएंगे? हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दीनी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये मुद्दा है कि जैसे किसी की हम मौत मिट्टी हो जाती है तो हमारे यहाँ के सदर जाते तक नहीं है, न सुख में खड़े होते हैं न दुख में खड़े होते हैं। सदर का मतलब ये नहीं होता कि आप वक्फ बोर्ड से बन के आ गए मतलब आप तानाशाह हो गए। सदर का मतलब ये होता है किसी गरीब आवाम है जो पैसे वाले हैं उसके यहाँ जाना नहीं होता, जो गरीब आवाम है उसके यहाँ जाओ। किसी के यहाँ मिट्टी हो गई है, कफन दफन का क्या इंतजाम है नहीं है, ये देखना सदर की जिम्मेदारी होती है, जो कि हमारे यहाँ के सदर इस जिम्मेदारी से बहुत दूर है, मतलब बहुत दूर है, हमने तो कभी देखा ही नहीं है। और तीसरा मुद्दा ये है कि मतलब उनके पास खुद की एक टीम नहीं है, जो टीम होनी चाहिए कि मतलब पूरा कारभार संभाले। वो अकेले ही चंदा करते हैं, अकेले ही पूरा काम करते हैं और बोलते हैं मुझे वक्फ बोर्ड बनाया। जब वक्फ बोर्ड आपको सदर बनाया तो फिर आप आवाम के पास किस लिए आते हैं? आवाम से चंदा क्यों लेते हैं? यदि अगर आप आवाम से चंदा लेते हैं तो आपको आवाम को हिसाब देना पड़ेगा और मतलब आवाम की सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अभी ये देखा जा रहा था सुर्खियों में है सदर साहब, इन पर आरोप भी लग रहे हैं जी, तो क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं? आरोप इनके ऊपर ये लग रहे हैं कि इन्होंने चंदे का गबन किया है और बेबुनियाद लोगों के ऊपर ये FIR करवा देते हैं। कोई भी इनसे सवाल पूछने जाता है ये उनके ऊपर FIR करा देते हैं कि मतलब आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम आपके ऊपर FIR। और जैसे कि मामला ये था कि जो कब्रिस्तान का जो मामला सरकार गौसे आजम कमेटी के ऊपर इन्होंने बेबुनियाद FIR करवाई है, मामला दर्ज कराया है, जो कि इसमें सरकार गौसे आजम कमेटी का कोई लेना देना नहीं है। इसमें इन्होंने खुद खड़े होकर के अपने आदमियों द्वारा पेड़ कटवाए और इन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए। हमने इनसे सिर्फ सवाल पूछा। जी, बीरसिंहपुर पाली में सदर को लेकर काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है जी। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सदर जो है क्या है कि सदर जो है लायक नहीं है, सदर के लायक नहीं है। ज़बरदस्ती में कहाँ से वो बन के सदर आ गया और किसी का सुनता नहीं है। आवाम सिर्फ चंदा देने के लिए है, हमको चंदा मांगा जाता है, चंदा न देने पर हमारे ऊपर केस क्लेम की बात करते हैं जी। इसलिए ऐसा सदर नहीं चाहिए। सदर के लिए भाई अब चुनाव कराना चाहते हैं। सदर जो है चुनाव से जवाब है, जिसको 4 आदमी चुन के बनावे यहाँ के लोग उसको कोई नहीं चाहते हैं। ऐसा सदर जो है हमको नहीं चाहिए। सदर ये बिल्कुल नहीं चाहिए हमको। सदर बहुत ही बेकार सदर है यहाँ का। और ये बनियान हम आज उनकी फटी बनियान पहन रहे हैं जब से सदर ये बने हुए हैं। ये देश है, ये अपना बीरसिंहपुर पाली का यहाँ का ये हाल है। शासन प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं? मांग ये चाहते हैं कि इनको हटाया जाए और चुनाव कराया जाए, यही चाहते हैं।
हम बिरसिंहपुर पाली की आवाम ये चाहते हैं कि चुनाव हो, चुनाव में जिस सदर को चुना जाए वो सदर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराए और उसके बाद उससे हम आवाम सहमत है, ना कि कोई अपने से जाए और जाके सदर बन के आ जाए और आवाम पे हुकूमत अपनी आजमाए। क्योंकि अगर इनसे हिसाब मांगा जाता है तो ये थाने की पुलिस की धमकी देती है। तो शासन प्रशासन से ये मेरा निवेदन है कि ये सब चीज़ों की जांच हो और निष्पक्ष जांच हो, और आवाम जो चाहती है कि चुनाव हो तो उसे मेरी ये गुजारिश है कि चुनाव कराया जाए और जिसे सदर चुना जाए वो जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराए और वो सदर बन के रहे। वाली में सदर को लेकर काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है, इस मामले को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, वो सदर के लायक हो तब ना हैं? भाई परेशानी अगर किसी घर में आ गई तो सदर तो वो होना चाहिए कि जाके वहाँ पूछे कि क्या है उनकी परेशानी। सदर ऐसा होना चाहिए। मौत मिट्टी में गरीबों के यहाँ खड़े नहीं होते हैं, शादी ब्याह में नहीं आते हैं, बड़े बड़े पैसों के यहाँ वाले में जाते हैं। गरीबों को जानते हैं कि क्या कीमत है। सदर का मतलब ये होता है कि सबसे बड़े सदर वो सब आवाम के मतलब मुखिया हैं। जब वही काबिल नहीं है तो आवाम कैसे रहेगी? और न तो मिलाद में बुलाओ तो बोलते हैं चंदा दिए हो कि नहीं दिए हो। तो गरीब के पास नहीं है तो उसके घर में कार्य ही नहीं होगा। अगर कोई मर गया है तो क्या मिट्टी नहीं उठेगी? वो सदर तो होना चाहिए कि अगर उसके पास नहीं है तो अपने जेब से खर्चा लगाए वो और पूरा किया जाए। सदर ऐसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, 5 वक्त का नमाजी होना चाहिए। यहाँ पाली में ऐसा घटिया सदर है और जगह जाके देखिएगा सदर कैसा है। हमको वहाँ बोलवाए, सब जगह हम बोलने को तैयार हैं। सदर ऐसा होना चाहिए। हमको पढ़ा लिखा चाहिए और सबका मतलब गरीब हो या बड़े हो सबको एक मर्तबा होना चाहिए। चंदा तो सबसे लेते हो, गरीबों से बड़े से नहीं देते हैं तो कहते हो इससे कम नहीं लेंगे, मत दो चंदा।